भावलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में दो लड़के स्ट्रेचर के ऊपर एक लड़की को लेके आते हैं और वहां पर छोड़कर भागने लगते हैं। अमला जो है वो शोर मचाता है, गार्ड जो है उनको पकड़ने लगते हैं। एक पकड़ा जाता है और एक भाग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं, आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सी ऐसी बहनें बेटियां जो है ना वो इस तरह के मामलात में गिरफ्तार हो जाती हैं। फिर नताइज जो है वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोच लें। अब कहानी क्या है? एक लड़की जो कि बहावल नगर की रहने वाली है, वहां से उसने अच्छी तालीम हासिल की। जब यूनिवर्सिटी जाना था तो बहावल नगर के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर एक शहर में यूनिवर्सिटी बन जाए तो उसके बाद सैकड़ों मील तक यूनिवर्सिटी नहीं होती। बच्चों को अपने देहातों से निकलकर वहीं पे आना होता है। अब ये लड़की बहावलपुर आती है, बहावलपुर आके यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती है और पास ही एक हॉस्टल होता है, वहां पर रहने का बंदोबस्त करती है क्योंकि रिश्तेदार वहां पर नहीं है। और उस हॉस्टल में रहना शुरू कर देती है। हॉस्टल अच्छा था, पैसे भी मुनासिब थे, तालीम मुकम्मल हो गई, अच्छे मार्क्स के साथ इसने पास कर लिया। अब इसने जगह जगह इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। घर वालों से इसका डेली राब्ता रहता था। अब इंटरव्यूज देने लगी, नौकरी नहीं मिली। पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि बेरोजगारी इंतहा पर है और अगर कहीं लड़की जॉब के लिए जाए ना तो जब तक लड़की कुछ दिखाए ना उसको कुछ नहीं मिलता। मैं वालिदैन से यही कहना चाहूंगा कि बेटी को जब भी नौकरी लगवा रहे हैं तो ये जरूर सोच लें कि बेटी नौकरी करने जा रही है या कुछ और हो रहा है वहां पर। बेटी की कमाई खाने से बेहतर है कि आप लोग भीख मांग लें या फिर उसको कोई ऐसा काम सिखाएं जिसमें ऑनलाइन वो घर बैठ के काम कर ले। बहुत से काम है जो लड़कियां कर रही हैं घर बैठ के। कोई हैंड क्राफ्ट बना रही है, कोई कुछ बना रही है, कोई कुछ बना रही है। अब ये लड़की नौकरी ढूंढ रही, नौकरी मिली नहीं है। एक दिन बैठी बैठी फेसबुक चला रही है तो फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा बहुत से एड्स आते हैं। स्पॉन्सर ऐड था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप ने ये एजुकेशन हासिल की हुई है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, बहुत अच्छी तनख्वाह देंगे और बहावलपुर शहर के अंदर ही है। लड़की ने देखा, देखकर उस पर फौरी तौर पे कॉल की। जब कॉल की तो आगे से हारून नामी शख्स ने कॉल उठाई और उसने कॉल अटेंड की। अटेंड करने के बाद उसने इससे बात की, उसने एजुकेशन पूछी। उसने कहा जी ठीक है, आप एजुकेशन ठीक है, आप ऐसे करें कि सुबह हमारे ऑफिस आ जाए, वहां पर आपको सारी डिटेल दे दी जाएंगी और आप समझे आपकी नौकरी पक्की है और तनख्वाह इतनी होगी। लड़की अगले दिन सुबह नहा धो के सेट हो गए, कपड़े अच्छे पहनकर अकेली चली जाती है। जो सबसे बड़ी गलती है कि अकेले जाना। अब वहां पर लड़की अकेली गई, जैसे ही उस ऑफिस के अंदर दाखिल हुई है, ऑफिस एक बंगले के अंदर बनाया हुआ था। ऑफिस में दाखिल हुई है, अंदर क्या देखती है कि हारून नामी लड़का बैठा है और साथ उसके कुछ लोफर लफंगे टाइप के दोस्त बैठे हुए हैं। अब वो दोस्त जो है सारे नशे में धुत हैं। लड़की घबरा गई, पहली बार इंटरव्यू था, पता नहीं था क्या कहना है, कैसे चीजों को भांपना है, तो वहां चली गई। उन्होंने अजीबोगरीब सवाल किए। उसके बाद लड़की के साथ कुछ ऐसी हरकत की जो बहुत ही बुरी थी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वहां 3 दिन लड़की रही और 9 दिसंबर की शाम को जब लड़कों ने उसे लिया वहां से और गाड़ी में डाला और जाकर हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर डालकर वहां छोड़कर भागने लगे तो डॉक्टरों ने देखा कि लड़की की हालत सीरियस है। गार्ड्स को मुतला किया, गार्ड्स ने इनको पकड़ना चाहा तो एक लड़का पकड़ा गया, एक भाग गया। जो पकड़ा गया उसको पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। अब लड़की, पुलिस आ गई है, आके देख रही है। डॉक्टरों ने इब्तदाई टेस्ट जो थे वो किए हैं और जो रिपोर्ट आई उसमें देखा गया कि लड़की के जिस्म के ऊपर जगह जगह जख्मों के निशान है। लड़की को कई बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की की हालत जो है वो बहुत ही सीरियस है। अब पुलिस ने कहा कि ले आओ उस बंदे को बुलाया। अब उसने वही कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे जॉब के लिए। फिर उसने बताया कि हम दोस्त थे, हमने नशा किया हुआ था और हमें नहीं समझ आई कि हमने क्या किया, कब किया, कितना किया, क्या नहीं किया। माजरत के साथ मेरे अल्फाज मुनासिब नहीं है, लेकिन एक बेटी बहन के लिए एक मैसेज है कि कहीं भी आपने जाना है तो आपने अपने आप को केयरफुल करके जाना है। पुलिस ने इस लड़के को अरेस्ट किया और हवालात में डाल दिया। अब लड़की की हालत जो है वो खराब है, पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसी दौरान आसपास के थाने जो है वहां पर चेकिंग शुरू हो गई कि कोई गुमशुदगी या इस तरह की रिपोर्ट तो नहीं है। दूसरी तरफ लड़की के भाई को जब 2 दिन तक लड़की का मैसेज घर पे नहीं गया, कॉल नहीं गई, तो उनको शक हुई। भाई बहावलपुर आया और उसने 8 दिसंबर को बहावलपुर के एक थाने के अंदर गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई। पहले वो हॉस्टल गया, हॉस्टल वालों ने बताया कि 3 दिन हो गए, वो तो आई नहीं यहाँ पर, तो उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब इस दोनों चीजों को जब चेक किया गया, उसे बुलाया गया, जब उसने देखा कि उसी की बहन है तो वो बेचारा परेशान। अब ये कहानी हो गई, किस वजह से हुई आप सबके सामने है।
एक तो लड़की का अकेले जाना, दूसरा ये जो लड़का हारून था जिसको पुलिस ने पकड़ा था, जब इसका रिकॉर्ड चेक किया गया, इसके शनाख्ती कार्ड को देखा गया तो इसका नाम भी हारून नहीं था, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड बंदा था। और इसी तरह से ये लोग लड़कियों को हायर करते थे, एक ऑफिस में बिठाते थे, लोगों को कॉल्स करवाते थे और उनसे पैसे बटोरते थे। ये इनकी सारी कहानी थी। और आप सबको ये कहना चाहूँगा कि कभी भी बच्चों को अकेला कहीं भी ना भेजें। और फिर वही बात कि जहाँ भी बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनका पीछे ख्याल रखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी इसी तरह से किसी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।